गुड मॉर्निंग क्लास। बीएससी पार्ट सेकेंड के पेपर सेकेंड की क्लास है। हमने अभी तक पढ़ लिया है प्रोटीन्स के बारे में, प्रोटीन स्ट्रक्चर क्या होते हैं, है ना। प्रोटीन स्ट्रक्चर, प्रोटीन की डेफिनेशन, प्रोटीन का इंट्रोडक्शन, हम प्रोटीन पूरा पढ़ चुके हैं। उसके क्लासिफिकेशंस देख चुके हैं, उनका कॉम्बिनेशंस देख चुके हैं, उनके एग्जाम्पल्स देख चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे फैट्स से। फैट्स और लिपिड्स, ठीक है। फैट्स और लिपिड्स क्या होते हैं, है ना। सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि फैट्स क्या होते हैं। वी ऑल नीड सम फैट्स, ये बेसिक इंट्रोडक्शन है। क्योंकि हमें इन आवर डाइट we definitely need a fats, carbs, fats, protein, vitamins, minerals। एक हेल्दी डाइट के अंदर हमें सबकी ज़रूरत होती है ना। लेकिन मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट हमारा क्या होता है, फैट्स होता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा हमें एनर्जी किससे मिलती है, फैट्स से ही मिलती है। सम फैट्स आर good for us, like fried foods। जो प्रॉपर फ्राइड फ्रूट्स होते हैं, है ना, वो हमारे लिए कैसे होते हैं, एक अच्छा फैट होता है। लाइक हम कह सकते हैं सब्जियां, है ना, सब्जियां वगैरह जो होती है हम प्रॉपर सॉटे करके ऑयल में फिर बनाते हैं, तो एक तरीके का अच्छा ऑयल है हमारे लिए ना। तो इस तरह के फ्राइड फ्रूट्स। और एक बेसिकली हम एक और चीज़ देख सकते हैं कि ओनली 10% ऑफ आवर डाइट शुड कम फॉर फैट। जो 10% हमारी डाइट होती है वो कहाँ की होती है, हमारे फैट्स से होती है, ठीक है। अब हम फैट्स का ये एक जनरल क्या बोल सकते हैं, हम एक इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं, जनरल इंट्रोडक्शन, कि हमें फैट्स क्यों ज़रूरी होते हैं, क्या होते हैं, है ना, हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट है। ये एक जनरल इंट्रोडक्शन हो जाता है। अब हम बात जब करते हैं आगे की, इसकी डेफिनेशन की। फैट्स और लिपिड्स में कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। फैट्स भी एक तरह के लिपिड्स ही हैं, तो फैट्स बोलो चाहे लिपिड्स बोलो, बात एक ही होती है। तो लिपिड्स आर organic compounds formed mainly from alcohol and fatty acids combined together by stir linkage, combined together by stir लिंकेज। एक फॉर्मूला देख लेते हैं जिसकी वजह से हम समझ सकते हैं कि क्या होगा। आर क्या होता है, कोई सा भी कार्बोक्सिलिक या मीथेन ग्रुप, है ना।
ये एक तरह से रिवर्सिबल होते हैं, एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। देखो डेफिनेशन की जब हम बात करते हैं तो फैट्स लिपिड्स क्या है? लिपिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म्ड मेनली फ्रॉम अल्कोहल एंड फैटी एसिड्स कंबाइंड टुगेदर, और क्या फॉर्म करेंगे? बाय द एस्टर लिंकेज, यानी कि एस्टर बॉन्ड्स के साथ में ये कंबाइन होंगे। तो लिपिड्स क्या होंगे? एक तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं लिपिड्स, जो क्या करते हैं? अल्कोहल और फैटी एसिड्स के कॉम्बिनेशन से मिलते हैं, और कॉम्बिनेशंस कैसा होता है? एस्टर टाइप का। अब इस रिएक्शन में देखो, एक सिंपल रिएक्शन है जिसमें यहाँ से OH ग्रुप यानी ये अल्कोहल ग्रुप निकला, यहाँ से सिर्फ एक हाइड्रोजन निकलेगा, ये दोनों निकल गए तो H2 अपना क्या हो गया? बाहर हो गया। अब बाकी जो बचा है उसको क्या करा है? जॉइन करके लिख दिया। देखो R है, RCH2 करेक्ट। यहाँ से एक ऑक्सीजन है तो वहाँ एक ऑक्सीजन है, C के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में जुड़ा हुआ है, और एक और आपका मीथेन ग्रुप आप साथ में जुड़ गया है। तो वो क्या हो गया? एस्टर लिपिड्स हो गए, यानी एस्टर लिंकेज के साथ ये ऐड हो गए, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया है ना। तो लिपिड्स ऐसे होते हैं कि लिपिड्स के अंदर वाटर की कोई भी प्रेजेंस नहीं होती है ना, इसीलिए तो वो लिपिड्स होते हैं। इसलिए लिपिड्स को क्या बोलते हैं हम? लिपिड्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, हम इसको कह सकते हैं कि ये वाटर इनसॉल्यूबल होते हैं। देखो आगे अब इसके जनरल पॉइंट्स की और बात करते हैं। तो लिपिड्स आर ऑर्गेनिक या लिपिड्स आर insoluble, lipids are insoluble in water, but soluble in fats or organic सॉल्वेंट्स। तो कौन कौन से सॉल्वेंट है? हमने ईथर, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन और एसीटोन। ठीक है, लिपिड्स include fats, oil, waxes and related compounds।
they are widely distributed in nature both in plants and देखो, जब हम डेफिनेशंस की बात कर रहे थे तो हमने देखा था कि जो हम देख रहे हैं कि लिपिड्स जो हो रहे हैं वो क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना, जो कि ईस्टर के लिंक के द्वारा है ना अल्कोहल और फैटी एसिड्स के कॉम्बिनेशन से बन रहे हैं। तो उसके अंदर जब हमने रिएक्शन को अंडरस्टूड करा तो हम देख रहे हैं जब रिएक्शन हो रही है, ईस्टर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो उसके अंदर क्या हो रहा है, सीधे जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है ना, वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, वहाँ से रिमूव हो रहा है। तो जब वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है मतलब कि आपके फैट्स के अंदर वाटर है ही नहीं बिल्कुल भी, है ना। तो वाटर है ही नहीं तो वो क्या हो गया, वाटर इनसॉल्यूबल होता है। तो लिपिड्स आर इनसॉल्यूबल इन वाटर बट सॉल्यूबल इन फैट्स और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक ईथर, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, एसीटोन, है ना। तो क्या है कि ये वाटर इनसॉल्यूबल सॉल्वेंट्स होते हैं ना, लेकिन जो फैट्स होंगे ऑयल में कन्वर्ट हो सकता है कैसा भी टाइप का। फॉर एग्जांपल हम कुकिंग करते हैं ना, तो हम कभी कभी क्या करते हैं कि जो हमारा रेगुलर कुकिंग ऑयल है उसके अंदर कभी कभी थोड़ा सा घी डाल देते हैं। तो घी की भी कंसिस्टेंसी कैसी होती है, ऑयल वैरायटी की होती है ना, तो वो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। लेकिन हम कभी भी जो फ्रेश मक्खन होता है, फ्रेश बटर होता है, वो कभी भी ऑयल में नहीं डालते, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, कुछ मॉलिक्यूल ऑफ छाछ जो होता है वो होता है ना। तो इसकी वजह से तेल क्या होता है, बॉप आउट हो सकता है, बाहर निकल सकता है, तो छींटे लग सकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं कि जिस वैरायटी की चीज़ होगी, मतलब कि जिसमें सेम पोर्शन ऑफ चीज़ें होंगी, है ना, वैसे ही ये काम करेंगे। तो फैट्स और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो होंगे उसके अंदर जो लिपिड्स होते हैं वो सॉल्यूबल होते हैं। वो कौन कौन से, जैसे ईथर, क्लोरोफॉर्म हो गया, बेंजीन हो गया, एसीटोन, इस तरह के जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है इसके अंदर क्या हो जाएंगे, ये सॉल्यूबल हो जाएंगे। लिपिड्स इंक्लूड फैट्स, ऑयल, वैक्सेस एंड रिलेटेड कंपाउंड्स। तो लिपिड्स किस किस के अंदर इंक्लूड हो सकते हैं, हम किसको लिपिड्स कह सकते हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं फैट्स तो एज यूजुअल है ही, ऑयल्स भी हो गए हमारे, वैक्सेस हो गए, है ना। उसके साथ साथ में जो रिलेटेड कंपाउंड्स होते हैं वो उनके जैसे नेचर वाले जो कंपाउंड्स होंगे, जैसे कि कुछ नेचुरल ऑयल्स होते हैं ना, वो सभी किसके अंदर आ जाएंगे, लिपिड्स के अंदर आ जाते हैं। दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इनको वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर मतलब कि ये नेचर के अंदर बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है, बटे हुए हैं। कैसे कि क्योंकि ये प्लांट्स के अंदर प्लांट्स ऑयल भी हमें नेचुरल ऑयल प्लांट से भी मिलता है और एनिमल्स से भी हमें बहुत सारे नेचुरल ऑयल्स देखने को। अब हम थोड़ा सा इनका बायोलॉजिकल नेचर के बारे में बात करेंगे। फैट्स की डेफिनेशन हम देख चुके हैं, है ना।